गुड आफ्टरनून सभी को। कैसे हैं आप लोग सब गाइस? मैं बहुत बहुत बढ़िया हूँ। वेलकम ऑन माय चैनल कैच लाइफ विद नेहा। सो आज है 20th of August 2025 ईयर चल रहा है एंड आज है हमारे कान्हा जी का छठी पूजन, जो कि मेरा मॉर्निंग पूजन मैंने अपने ब्लॉग में शूट कर कर दिखाया आप लोगों को कि कैसे करती हूँ मैं, कैसे मॉर्निंग में मैंने पूजा करी कान्हा जी की, लड्डू गोपाल जी की, उनका झूला लाई थी मैं, वो दिखाया आप लोगों को। उसमें झूला झुलाया, उनको स्नान कराया प्रभु को। और छठी पूजन जिस दिन होता है उस दिन हम प्रभु को देसी घी से मालिश करते हैं, उनको दूध में डुबकियाँ लगाते हैं। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, जिस दूध में, जैसे मैंने कल ही दूध निकाल कर रख दिया था अलग, और सुबह पहले उसमें पूजन करके कान्हा जी को डुबकियाँ लगवाई मैंने उस दूध में। तो उसके बाद मेरे को गुली को एक्चुअली मिल्क देना था, थोड़ा सा, हाफ अ ग्लास मिल्क को सुबह पीती है, हाफ अ ग्लास को शाम में पीती है। तो उसका दूध का टाइम हो रहा था, तो दूध था नहीं और कहीं, तो बस मैंने उसको बॉयल करा, सबसे पहले उसी को दिया। तो देखिए, मेरे प्रभु का प्रसाद सबसे पहले मेरे बच्चे को ही मिला, तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। देखिए गाइस, मैं मॉर्निंग पूजन कर चुकी हूँ अपने प्रभु का, और अब मैं करूँगी छठी पूजन, जो कि हमारे यहाँ मतलब हमारे यहाँ क्या, छठी पूजन 4 बजे होता है, और 4 बजे के बाद आप कर सकते हैं। तो बस छठी पूजन की तैयारी में बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं करना मेरे को भोग बनाना है, जो कि कड़ी चावल का या फिर खिचड़ी का भोग बनता है। खिचड़ी बहुत शौक से कोई नहीं खाता, तो मैं सोच रही थी कड़ी चावल बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे बेटे को बहुत पसंद है कड़ी चावल। तो कड़ी चावल का बना लेती हूँ। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मैं नहीं बनाऊँगी, क्योंकि कल मैंने बताया था आप लोग को अपने लास्ट व्लॉग में, कल एक्चुअली मैंने सांभर बनाया था, तो सांभर के साथ वड़े एंड इडली बनाई थी मैंने। तो लाइक वड़े एंड इडली बनाई थी, तो सांभर बच गया था। तो बच्चे बहुत शौक से इडली सांभर खाते हैं, तो मैंने इसलिए सोचा कि मैंने कल कर्ड फिक्स करा था एक बड़े कैसरोल में, एंड कल मैंने उसे फिक्स करा था। एंड क्योंकि कल हमने इडली सांभर बड़े बनाए थे, तो कर्ड हमारा यूज़ में ही नहीं आया, नाइट के लिए फिक्स करा था। तो मैंने सुबह उस कर्ड को निकाल कर बाहर रख दिया, जिससे वो थोड़ा बहुत खट्टा हो जाए। तो उसमें से अभी मैं सोच रही थी थोड़ा सा कर्ड निकाल लूँगी अलग, जो कि रात में रायता बन जाएगा डिनर में, जिसका भी हम रायता बनाएंगे। और थोड़ा सा कर्ड मैं थोड़ी सी सोच रही हूँ, जैसे सांभर रखा हुआ है, बच्चों को बहुत अच्छा लगा, तो उससे मैं इडली बना लेती हूँ। सूजी थोड़ी सी मिक्स कर दूंगी थोड़े से कर्ड में, एंड बाकी कर्ड की मैं बना लेती हूँ कड़ी चावल, क्योंकि बस इसलिए अभी मैं आई थी अपनी किचन में। मैं बनाऊंगी कड़ी चावल एंड आप लोगों के साथ ब्लॉग भी शूट करूंगी कि मैं किस तरह से बनाती हूँ कड़ी चावल। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। लेट किस लिए करना है हमें? ये देखिए गाइस, मैंने एक बड़े कैस्ट्रॉल में कर्ड फिक्स कर दिया था। अभी मैं करूँगी इस कर्ड को 3 पार्ट्स में डिवाइड। थोड़ा सा कड़ी बनाने के लिए निकालूंगी, थोड़ा सा कर्ड का मैं रायता बनाकर रखूँगी, एंड थोड़ा सा कर्ड मैं सूजी के साथ मिक्स करूँगी, सो डैट मैं इडली बना सकूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मेरी किचन में मैस है, क्योंकि आज मेरी एक्चुअली यूटेंसिल वॉशर नहीं आई है। इन लोगों का तो हमेशा का ही है, जिस दिन मेरा कुछ पूजन वगैरह होता है ना, कोई भी पूजन हो, कोई भी पूजा हो, उस दिन ये लोग छुट्टी ज़रूर मारती हैं। तो उस दिन तो वैसे ही थोड़ा हेक्टिक रहता है किचन विचन का, या पूजा वूजा पर थोड़ा ध्यान देना होता है, और उसी दिन इतनी हेडेक बढ़ जाती है कि सब काम खुद करने होते हैं। तो सुबह सबसे पहले उठ के तो बच्चों को कॉलेज स्कूल भेज कर यूटेंसिल्स ही वॉश करे सारे। मैं बिल्कुल नहीं घबराती, बट हेल्थ से मेरे को बहुत डर लगता है कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहती। तो जब हेल्थ ठीक नहीं रहती ना, तो बड़ी परेशानी हो जाती है फिर कामों में, काम टलते हैं। बट उसमें भी मैं ना हिम्मत बिल्कुल नहीं हारती, क्योंकि मेरे घर के काम है, मुझे ही करने, कौन करेगा। भोग के कड़ी चावल बनने हैं प्रभु के, तो थोड़ा सा लगता है ना कि क्लीन कर लूँ। एक्चुअली यूटेंसिल्स बहुत सारे थे सुबह, तो वो वॉश करने में ही कम से कम 1.5 घंटा लग गया मुझे। और थोड़ा सा किचन में मॉपिंग कर दी मैंने, यहाँ से थोड़ा काउंटर टॉप वाइप नहीं करी थी, रात को तो कर ही सोती हूँ, तो मैंने कहा एक बार अच्छे से वो और कर देती हूँ, मुझे तसल्ली सी हो जाएगी कि मतलब मेरा थोड़ा पूजा पाठ का है तो अच्छे से साफ़ हो जाएगी। वैसे साफ़ ही पड़ी है, बट अपने मन की तसल्ली के लिए बस मैं करती हूँ। इससे ना थोड़ी फ्रेगनेंस भी अच्छी आ जाती है। प्रभु का कोई भोग प्रसाद बनना है तो क्लीनिंग तो मस्ट होती है। सबसे पहले साफ सुथरा
मैं आप लोगों के साथ अपनी आज एक मन की बात डिस्कस करूंगी। वो क्या है, मतलब पहले मैं सोच रही थी कि करूं ना करूं, फिर मैंने सोचा कि नहीं मैं करूंगी, क्योंकि देखिए हर इंसान की ना सोच अलग अलग होती है। जिसकी जैसी सोच है उसी तरह से उसे ब्लॉग्स पसंद आते हैं लोगों के। अब मेरी सोच क्या है, हो सकता है कुछ लोगों को मेरी थिंकिंग, मेरी बातें बहुत पसंद आती हूँ, वो देखना पसंद करते हो, मेरे ब्लॉग्स को इंतज़ार करते हो कब मैं नेक्स्ट ब्लॉग अपलोड करूँगी। कुछ लोगों को नहीं पसंद आते। देखिए सबकी सोच अलग अलग है, सबके व्यू पॉइंट्स अलग अलग हैं। तो मैं ना एक्चुअली अब जैसे मेरा प्रभु की भक्ति में बहुत ज़्यादा मन लगता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है मैंने ऐसा रास्ता चुना है जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं है। जिस प्रभु ने हमारी रचना करी है, हमारे पूरे पूरे सृष्टि को बनाया है, अगर हम उनकी आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उसमें मन लगा रहे हैं, तो क्या गलत हम कर रहे हैं? हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। तो पता है मैं कभी कभी अपने मन में क्या सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ अपने मन में मेरा मन लग गया प्रभु की भक्ति में और मैं कर रही हूँ, जितना मेरे से हो पाता है मैं करती हूँ। हाँ, लेकिन एक टाइम आता है जब थोड़ा सा हमारी एज हो जाती है, फिर उस समय ये बात बोली जाती है ना कि अब आपको थोड़ा सा पूजा पाठ में मन लगाना चाहिए। पूजा पाठ में देखिए क्यों मन लगाना चाहिए, इसलिए क्योंकि देखिए आपस में जब 4 जने रहते हैं साथ में, तो दो बर्तन कहते हैं ना, 2 बर्तन रहते हैं तो खटकते ही हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों जने शांति से रह सकते हैं। अब जैसे डॉग है, गुल्ली है, तो गुल्ली तो बोल ही नहीं सकती, वरना अगर वो बोल सकती थी तो वो भी कहती कि अभी तक तुमने मुझे खाना नहीं दिया, 1 घंटा लेट हो गई, 2 घंटा लेट हो गई, चीख भी सकती थी, रो भी सकती थी। और ऐसा नहीं है, कितनी बार होता है वो रोती है। तो इसलिए देखिए बेजुबान जानवर तो क्या ही बोलेगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ उसका पूरा ध्यान रखूँ, बट पता है क्या होता है, और जो नहीं है, जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, तो आपस में कोई कमी लगती है, एक दूसरे को बोलते भी हैं, चीखते भी हैं, चिल्लाते भी हैं, गुस्सा भी करते हैं, लड़ते झगड़ते भी हैं। तो कहते हैं कि जब एक एज हो जाती है ना इंसान की, तो उस समय हमें ना ज़्यादा बच्चों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हमें अपने आप को कोशिश रखें कि शांत रखें, पूजा पाठ में मन लगाएं, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस ना करें, बच्चों की लाइफ में घुसे ना बहुत ज़्यादा। पता क्या, उस समय ये चीज़ें कही जाती कि ऐसा करिए, आप ऐसा करिए, आप भगवान में मन लगाइए, प्रभु में मन लगाइए, बच्चों की लाइफ में मत इंटरफेयर करें। मेरे को ना कभी कभी इस बात की बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है गाइस, मेरे को ना कि मैंने तो पता है अभी से ही मेरे को इतना पीस ऑफ माइंड मिलता है ये बात सोच के कि मेरा अभी से ही प्रभु में इतना मन लग चुका है, इतना मन लग चुका है कि आज के टाइम में मेरे को भक्ति से ज़्यादा कुछ नहीं समझ में आता। मैं ये सोचती हूँ कि बस मेरी लाइफ में मुझे एक डायरेक्शन दे दिया भगवान ने, मुझे अपनी तरफ भगवान ने लगा लिया है। कहते हैं ना, जब किसी इंसान को बहुत ज़्यादा मोह होता है ना समाज से, लोगों से, हर चीज़ से, तभी भगवान भी ये सोचते हैं कि ये तो मोह में फंसा हुआ है, तो ये मोह में ही फंसा रहा है। लेकिन मेरे है मेरे प्रभु की भक्ति, मैंने इसमें इतना मन लगा लिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अब कौन इंपॉर्टेंस दे रहा है, कौन नहीं दे रहा, कौन मतलब रख रहा है, कौन नहीं रख रहा, कौन जलील कर रहा है, कौन खुश रख रहा है, कौन दुखी हो रहा है। इसने संबंध तोड़ दिए, उसने रख लिए, इसने मुझे पूछा नहीं, इसने मेरा ले लिया, इसने मुझे दिया नहीं, इसने मेरा लेके रख लिया। मुझे किसी बात से कोई मतलब नहीं है। मेरे माइंड से, मेरे दिल से सारी चीज़ें निकल चुकी हैं। इस सब मेरे प्रभु ने, आज मैं छठी पूजन वाले दिन ये बोली, मेरे कान्हा जी ने मेरे को ऐसा बना दिया, मुझे हर चीज़ से रिलैक्स कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैंने बताया था ना, मेरे हस्बैंड ने बोला कि जब मैं इनसे ज़िद कर रही थी कि प्लीज़ मुझे यमुना जी का जल ला दो, क्योंकि मेरा अंदर से बहुत मन है कि मैं उसी से ही अपने कान्हा जी का स्नान करवाऊंगी। तो इन्होंने बोला तुम गिर जाओगी यमुना जी में। मैं तो कहती हूँ मैं गिर जाऊँ, यमुना चलते फिरते मेरे प्राण ले लें, मुझे किसी से करवाने की ज़रूरत ना पड़े। मैं किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखती गाइस लाइफ में, मैं किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखती, ना फैमिली मेम्बर्स से, ना किसी रिलेटिव से, ना किसी से। मैं फ्री हो चुकी हूँ, बिल्कुल मैं माइंडली बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ। बस एक ही, मैंने 3-4 साल पहले, एक होता है ना सुहागन मृत्यु वरदान की पूजा की जाती है, उसमें हम गन्ना दान करते हैं अपने वेट के बराबर का, मैंने वो भी पूजा कर चुकी। मैं चाहती हूँ हाथों पैरों पर भगवान चलते फिरते ऐसे ही बस भक्ति करते करते उठा ले। मुझे किसी से कोई गिले नहीं है, शिकवा नहीं है, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं ज़्यादा सोचना चाहती। भगवान ने मुझे इतना ब्लेसफुल करा है, और फिर भी मैं अपने मन में ये सोचती हूँ कि कल को मेरा भी बेटा है, जाहिर सी बात है गाड़ी जैसे आगे बढ़ती है वैसी बढ़ेगी, उसकी भी शादी होगी, उसकी भी वाइफ आएगी कल को। एक टाइम तक बहुत अरमान थे, बहुत चाव थे मेरे जीवन में, लेकिन जब मैं उन लोगों के बारे में सोचती हूँ ना जो बाज नहीं आते, और मेरे घर में पॉलिटिक्स हर मिनट हर सेकंड करते हैं, ठीक है ना, आप विश्वास नहीं मानोगे, बच्चों को तो छोड़ो, हस्बैंड को तो छोड़ो, मेरी गुली से एक डॉग के अंदर मैंने मन लगाया है, मैं उसकी सेवा कर रही हूँ, छोटे से पप्पी को मैं पाल रही हूँ। आप ये सोचो, कुछ लोग मुझे उससे भी दूर करना चाहते हैं।
इतनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं मेरी लाइफ में कि मेरी गुली भी मुझसे मुंह फेर के बैठ जाए, मुझसे बात ना करे, मुझसे बोले ना। आप ये चीज़ देखो ना, तो कितना अंदर से आक्रोश भर रहा है उन लोगों के अंदर मेरे लिए, और कितना अंदर से वो ये सोचते हैं कि कितना तबाह कर दें वो मेरी ज़िंदगी, मेरी खुशियों को कितना छीन लें। जहाँ वो देखें कि भगवान में इसने थोड़ा मन लगा कि थोड़ा हंस ली, तो उसको कैसे आंसुओं में पलट दें वो लोग। इतनी पॉलिटिक्स भरी पड़ी है उनके दिमाग में मेरे लिए। तो मैं तो कहती हूँ कि मेरा जवाब तुम लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए ये है कि देखो, मुझे कोई चीज़ अफेक्ट नहीं करती आज के टाइम में, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई मतलब रख रहा है, नहीं रख रहा है, इंपॉर्टेंस दे रहा है, नहीं दे रहा, किसी ने जो चीज़ भगवान की नज़रों में गलत है ना, गलत वो ही है। जो भगवान की नज़रों में सही है वो सही ही है, और जो भगवान की नज़रों में गलत है वो ही गलत है। हम लोग अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बना सकते, वो नहीं चलने वाले यहाँ पर। तो बस इसलिए गाइस देखिए, बहुत खुश हूँ मैं एंड बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ कि एक बार अनिरुद्धाचार्य जी ने ये बात बोली थी कि लोगों के साथ रहो, सबके साथ रहो, बट किसी के मुंह में मत फंसो, क्योंकि कोई अपना नहीं होता। हमेशा से ये बात बताई जाती है कि अपना शरीर अपना है और कुछ अपना नहीं है। आज आपका शरीर आपके साथ है ना, तो आप सबकी सेवा कर सकते हो, और सबकी सेवा करने के बाद अपना तो आपको करना ही है खुद, आपका कोई कुछ नहीं करेगा, ठीक है ना। तो सब, और जब आप ये देखिए ना, मेरी हेल्थ भी इतनी ख़राब रहती है, मैं कैसे 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 सबका करती हूँ, सारे काम निपटाती हूँ, करती हूँ। तो इसलिए सबसे अच्छी चीज़ देखिए ये है कि जो एक बार जना प्रभु की भक्ति में लग जाए, उसको पूरा दिल से उसमें लग जाए, वो ना हर बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर उसे कोई चाहत नहीं रहती मन में। मेरे मन में भी बहुत सारी ख्वाहिशें थी, बहुत सारी ख्वाहिशें थी। मैं, ऐसा लगता था हर मिनट एक घुटन में जी रही हूँ, मेरे अरमान नहीं पूरे हुए, मेरे चाव नहीं पूरे हुए। इंसान ये सोचता है मैंने इसके लिए ये किया, इससे बदले में मुझे ये नहीं मिला। इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस का एक बोझ होता है यहाँ पर ना, दिल पे एक बोझ होता है इंसान के। अगर वो उससे फ्री हो जाए, उसे लगे कि जो हो रहा है दुनिया में होने दो, मुझे तो किसी बात से मतलब नहीं, मुझे तो सिर्फ मेरे प्रभु से मतलब है। जब ये फीलिंग आ जाए ना आपके अंदर, तो समझ लो बस प्रभु ने कर दी कृपा आपके ऊपर। और मुझे यही लगता है मेरे प्रभु की मुझ पर बहुत बहुत कृपा है। सच में मुझ पर बहुत कृपा है मेरे प्रभु की, बहुत कृपा है। कब क्या छूट जाए, किसी चीज़ का कोई मोह ही नहीं है मेरे को। बस नहीं मानोगे, मेरी एक भाभी है, तो मैं उसके पीछे बहुत पागल थी, बिल्कुल दीवानी थी। हर समय से पूछना करना, फ़ोन मिलाना, ये वो। तो कहते ना, हम मोह में भी हमें माता रानी फंसाती हैं, मोह से भी हमें माता रानी निकालती हैं। पता है, एक टाइम आया मुझे उसका मोह ख़त्म हो गया, ना कोई कॉल्स करना, ना कोई पूछना, ना आना, ना जाना। तो पता है उसने मेरे से क्या बात बोली, नेहा दीदी आप तो मुझे भूल ही गई। मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने अपने मन में उस दिन ये चीज़ सोची कि शायद इससे बहुत फ़र्क पड़ता था, ये वैल्यू करती थी मेरे पूछने को। अब मैं उसे नहीं पूछती तो उसे फ़र्क पड़ रहा है इस चीज़ का, तभी तो उसने बोला कि आप मुझे नहीं, आप मुझे भूल गई। ऐसे क्या हुआ, मैं बेटे में ना बिल्कुल घुसी रहती थी, बेटे की इतनी चिंता रहती थी, हर समय 10 फ़ोन मिलाऊँ, दिन में 10 फ़ोन मिलाऊँ, तो ये खा ले, वो खा ले, जलील भी कर रहा है, बदतमीजी से भी बोल रहा है, पूछे जाऊँगी, कमरे में जाके ज़बरदस्ती बैठती थी मैं बेटे की, हर बात में चिंता करना, वो बदतमीजी से बोल रहा हूँ, फिर भी उसकी साइड ले रही हूँ। और पता है क्या हुआ, बीच में कुछ ऐसा हुआ, मैंने थोड़ा सा अपने मन को डाइवर्ट करा कहीं और, मतलब अपने क्राफ्ट वगैरह में, तो मैंने उसको कॉल नहीं किया। इत्तेफाक से मेरा मन लग गया, मैंने नहीं किया कॉल। तो पता बेटा मुझसे कहता, मम्मी तुम तो मुझे भूल ही गई। मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा मतलब मेरे बेटे को एहसास है कि हाँ, एक जना मेरे पीछे खड़ा है, मेरी मम्मी, वो मैं उसको कैसे भी ट्रीट करूँ तो वो सब सहेगी। तो गाइस ऐसा नहीं होता है, जब हम किसी रिश्ते के लिए सिंसियर होते हैं ना, हम रिश्तों में सिंसियर होते हैं, तो ऐसा नहीं है, सामने वाले को भी एहसास होता है इन चीज़ों का। बट एहसास हमेशा 100 में एक बार होता है, और वो भी तब जब सामने वाला हर तरह से हमारे लिए बिछा है। और मैं तो देखिए, अपने जितने भी मेरे रिश्ते मुझसे जुड़े हैं, मैं हर तरह से प्योर हूँ अपने रिश्तों के लिए, तो मुझे किस चीज़ की चिंता करनी। शायद यही रीज़न है भगवान ने आज ये खुशी दी है, चेहरे भी चीयर्स दिया, स्माइल दिया। सो गाइस, मैं क्लीनिंग वगैरह तो मेरी हो चुकी है, अब मैं कड़ी चावल बनाना स्टार्ट करूँगी, जिसकी रेसिपी मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। ये व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। Till then, love you, bye-bye. Feel like we're falling away. Maybe I just need to feel nothing to make it easier to turn away.